प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24 तक। यीशु मरियम से जन्म लेते हैं जिसकी मंगनी दाऊद के पुत्र यूसुफ से हुई थी। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ से चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आवाज़ें सुनाई दिया। और एक बार क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पीछे तुरंत सभी सुनाई ही नहीं दिया। लग रहा है पिकनिक आए है ना कि नहीं? पिकनिक में भी तो हल्ला करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, कभी कभी अधिक हुआ तो रुलाते हैं। आज हम क्रिसमस गैदरिंग के नाम पर हम यहाँ पर एकत्र हुए। बहुत सारा युग फादर आप देखिए करता हूँ, ठीक है, फादर कितने खुश ना, कितने सारे युवाओं को देखकर दिल भर आता है कि नहीं? तो क्रिसमस गैदरिंग 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष से पहले प्रभु का जन्म हुआ था ना, और आज हम उनका जन्म पर मना रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, जन्म का पर्व सिर्फ त्योहार से मतलब रह जाता है कि नहीं? क्रिसमस आया, खुशियां बांटे, मिस्सा की, उसके बाद क्रिसमस रह जाता है। मेरे लिए हर दिन पर्व है। मैं रोज त्योहार मनाता हूँ, मेरे पास होता है, मैं रोज त्योहार मनाता हूँ, क्योंकि हर दिन मेरे लिए नया दिन है और नया जीवन है। वह ईश्वर का प्रेम मेरे लिए है। वह कहता है खुश रहो। कितने जन खुश हैं? एक ही चाहते हैं। वाह, खुश वाले ऐसे खुश है। ये कौन सा खुशी है मेरे को नहीं पता है। आप सब सचमुच में खुश हैं? खुशियां तो ऐसी नहीं होती। खुशियां होती मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूं, मैं खुश हूं कि नहीं, मैं खुश हूं, अरे वो खुश है, मैं नहीं। बड़ी मजेदार है जब मैं खुश नहीं हूं। और हम लोग खुश परम करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो ये मैं कहना चाहता हूं आप सबको, पुनः सबों को खुश परम क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं, इसलिए और एक बार खुश परम ऐसे ही खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। वही
क्रिसमस है। खुश रहो और दूसरों को खुश रहो। ईश्वर सब कुछ त्याग कर हमारे लिए आए। कैसे जन्म हुआ हम सभी जानते हैं। वर्षों 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 जन्म से हम लोग आज तक सुनते आ रहे क्रिसमस के बारे में। चलिए हम कुछ नया देखें। हर वर्ष ये 3 सप्ताह, ये तीसरा सप्ताह है ना, तीसरा सप्ताह में प्रवेश किए। चलिए हम देखते हैं क्रिसमस को कुछ अलग तरीके से। पहला सप्ताह कौन सा सप्ताह था? क्या सप्ताह था? कोई मोमबत्तियां पर है, 4 मोमबत्तियां जलाई जाती है। पहला क्या का? आशा का। लोग जब भटक गए थे, उदास थे, हर प्रकार के अत्याचार सहते थे, निर्धन गरीब लोग, जो भी हम देख सकते हैं, उनको कमजोर लोग थे, जो तिरस्कार किए हुए सब टूट चुके थे। उनमें लगता था कि अब मेरे लिए कुछ रास्ता नहीं बचा है। अभी हम लोग सुनते हैं, कभी कभी हम लोग आजकल न्यूज में सुनते हैं कि किसान क्या करता है, फसल नहीं होता तो आत्महत्या कर लेता है, हताश निराश हो जाता है। वैसे में नबी ईसायाह उन्हें आशा देते हैं, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी सब दुख तकलीफियां दूर हो जाएंगी, बस दिल खोल के इंतजार करो, तैयार रहो और वो खुशियां संभालने के लिए, बटोरने के लिए, खुशियां बटोरने के लिए तैयार हो। जो आ रहे वह तुम्हें खुशियों से भर देंगे, आनंद से भर देंगे, धन से भर देंगे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? विश्वास करना है और आशा रखना है और आगे बढ़ना है। और दूसरा सप्ताह, 3 सप्ताह, तीसरा सप्ताह में दूसरा सप्ताह कोई गिरजा आए होंगे तो याद होगा। गिरजा आने से थोड़ा सा तकलीफ। अच्छा, कोई दूसरा सप्ताह है आस्था का सप्ताह, विश्वास का सप्ताह, जिसको और कहा जाता है बेतलेहम का मोमबत्ती का, बेतलेहम का मोमबत्ती। आस्था जो विश्वास है, जो आशा आप पर जगी है कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आशाएं आप पूरी होने वाली है, और विश्वास को अपने अंदर में झांकने का, देखने का सप्ताह है कि क्या मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, मेरी आस्था कितनी गहराई से है, कितनी गहराई है मेरी आस्था पर, मेरा संबंध कैसा है ईश्वर के ऊपर, क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं क्या उसे मैं प्रेम करता हूं। ये आस्था है। विश्वास नहीं तो मैं क्या है, मेरा जीवन मैं कैसे जी रहा हूं, यह अपने आप को झांकने का सप्ताह है। अपने विश्वास जो कमजोर पड़ रहा है उसे और मजबूत करने का सप्ताह है, और वहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। और बेतलेहम का मोमबत्ती क्यों कहा जाता है? बेतलेहम का मोमबत्ती, कोई, मैं बहुत पूछता हूं, इसकी तैयारी क्यों कहा जाता है? मोमबत्ती क्या करता है? क्या करता है मोमबत्ती? अगर यहाँ पर अंधकार है, रात्रि का अंधकार में पूरी तरह सन्नाटा छाया है, एक मोमबत्ती को जला देने से क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो मोमबत्ती हुई। बेतलेहम का मोमबत्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे संसार में लोग पाप में जीवन, मृत्यु के बंधन, शैतान के बंधन से, सब प्रकार की सामाजिक बहुत सारी चीजें जिसके बंधन से वो जकड़े हुए थे, अंधकार में जीवन जी रहे। तो वहां पर क्या होता है? मुक्तिदाता का उदय होता है। मोमबत्ती की तरह वे क्या करते हैं? ज्योति हमारे लिए मिलता है, और संसार की सभी बुराइयों को, कमजोरियों को, सब प्रकार के बुरी आदतों को, मृत्यु के बंधन, शैतान से वह हमें क्या करते हैं? छुड़ाते हैं, और हमें अंधकार से कहां लेकर आते हैं? उजाले पर, ज्योति प्रकाश पर लेकर आते हैं। वहां से शुरू होता है, बेतलेहम से, वो शाले घर से। तो वो मोमबत्ती है, और वही यीशु क्रिस्त हमें कहते हैं ना, मत्ती का सुसमाचार है 5 में अगर आप पढ़ेंगे 14, 13, 14, 15, 16 तक में आपको मिलेगा। 2 चीजों को लेकर जाता है। कहता है तुम संसार की क्या हो? तुम संसार की ज्योति हो। बाकी लोग, वो तो सबको कहता है कि 2 दिन को कहता है तुम संसार की क्या हो? ज्योति हो। पीछे तरफ ज्योति हो। क्यों कहता है तुम संसार की ज्योति हो? याद रखिए, हर परिवार में एक बच्चा, एक बेटा, एक युवा चिराग होता है, वो जलता है। माता पिता क्या देखना चाहते हैं? मेरी चिराग जलती रहे, ये ज्योति चमकती रहे, जलती रहे।
और जो लोग जो उसके अड़ोस पड़ोस में जो अंधकार में जीवन जीते हैं, आजकल सामाजिक बुराइयों से जकड़े हुए, वे क्या करते हैं? उस ज्योति की ओर आकर्षित होते हैं और वे भी अंधकार से ज्योति को वापस आते हैं। उनके जीवन में क्या हो जाता है? ज्योति भर आता है और वह भी दूसरों के लिए ज्योति बनता है। अगर मुझे कहता है तुम संसार की ज्योति हो और मैं सोए रहूंगा तो ज्योति दे सकता हूं। अब यहां पर देखिए कितने सारे हैं, ये सब मोमबत्ती, आप सब मोमबत्ती है। ईश्वर आपको क्या किया है? जला कर भेजा है आपके परिवार में, आपके समाज में, जहां भी आप रहते हैं, आपके पड़ोस में, और हमारी कलिसिया में वो भेजे जलाकर। अब मैं कैसे जलता हूं? अब देखिए कैसे जलता हूं मैं? जल रहा हूं कि बुझ रहा हूं? अपने घर में आप देख सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं कि आप जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं? जल रहे हैं। कितने जन जल रहे हैं? बाहर बोल रहे, सब अंदर जल रहे हैं। कैसा जलन होगा अंदर में ना, है ना? कैसा जलन होगा। तो मोमबत्ती का हम क्या देखते हैं? मोमबत्ती को देखिए क्या होता है? स्वयं क्या जाता है? वह गल जाता है, दूसरों को क्या देता है? प्रकाश देते हैं कि नहीं? वही हमें भी करना है दूसरों की खुशी में। मैं जब मेरे जीवन की बहुत सारी उतार चढ़ाव है, बचपन से ही मैंने उतार चढ़ाव को देखा है, तब मैं मेरे अंदर में झांक कर देख रहा था, इतनी सारी तकलीफियां मेरे जीवन में आई, तो मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों के लिए? मैं यही सोचा कि मैं खुश रहूंगा और दूसरों को खुश रहूंगा। तो मैंने एक मोटो लिखा, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, इसलिए मैं हमेशा खुश रहूंगा। बस ऐसे मेरे पास देख रहे हो वैसे ही लिखूंगा, क्योंकि आज लोग मुझे देखकर ही खुश हो जाते हैं, उतना ही काफी है ना। दुख तकलीफ में जो जीवन जी रहा है, अगर आपको देखकर खुश हो जाता है तो आपको तो खुश रहना चाहिए ना। रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। विशेष करके हम युवाओं को जहां भी जाए, वो देखो यूथ, कहा कि जो बाला के यूथ लोग, वाह क्या देखने मजा आ गया, मोमबत्ती जैसे जलने के लिए। कोई गांव वाला कहना चाहिए, यूथ हो तो ये था जिस तरह से ईश्वर स्वयं को बलिदान करके और हमें जीवन देते हैं। आज उसी तरह वो हमें मोमबत्ती की तरह हमारे समाज में भेजे ताकि हम जलते रहें और हमारी ज्योति के द्वारा लोग अधिक से अधिक लोग ईश्वर के करीब आए, वो ज्योति का स्रोत के पास वापस आए। और ये तीसरा सप्ताह क्या का सप्ताह है? तीसरा का आनंद खुशी का सप्ताह है कि नहीं? इसको क्या कहा जाता है? चरवाही का मोमबत्ती। क्या कितना अच्छा ना, चरवाहों का मोमबत्ती। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चरवाहों के पास जो संदेश मिला प्रभु का जन्म का संदेश, में क्या किए? सोते रहे, उठे और वे उस खुशियों को बांटने के लिए वे निकले। यही हम लोग का जीवन है, हम लोग को खुशियां बांटना है। हम लोग को क्या करना है? खुशियां बांटना है। जब मैं मेरे जीवन को झांक कर देख रहा था, खुशियां किससे बांटूंगा? किससे बांटेंगे खुशियां? 5 जन दोस्त हो गए तो दोस्तों को बांटोगे, बाकी लोग 5 दोस्त ना रहे तो किसको बांटेंगे? किसको बांटेंगे? पीछे तरफ कोई है ये नहीं खुशियां बांटने के लिए है? किसको बांटेंगे? बड़ी मजेदार है जिंदगी अगर आप झांक कर देखेंगे। तब मैंने देखा, मैं बार बार युवाओं को, मैं बहुत बार ये करते गया, कितने जन अकेला रह सकते हैं? आपको मैं बहुत पूछता हूँ ना, पूछ कितने जन अकेला रह सकते हैं? अकेला रह सकते हैं? रह सकते हैं। कितने जन अकेला रह सकते हैं? ये कौन सा है जी अकेला? ये अकेला ऐसा रहता है। मैंने पूछा कितने दिन अकेला रह सकते हैं? किसी से बातचीत भी नहीं करना है, कुछ कांटेक्ट नहीं रहेगा, अकेला रहना है। एक जगह पर एक कि मैं रह के देखा, एक दिन रह के देखिए, एक दिन आप किसी के साथ संपर्क में नहीं रहेंगे,
ना मोबाइल रहेगा, ना घर में किसी के साथ बातचीत, कुछ नहीं, एकदम शांत अपने आप में। किसी के साथ आप संपर्क में ना रहे। बहुत तकलीफ है आपको जीने के लिए, जी के देखिए। मैं अकेला नहीं जी सकता, तो मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे किसकी जरूरत है? दूसरों की जरूरत है कि नहीं? दूसरों की जरूरत है। याद रखिएगा, मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे दूसरों की जरूरत है। जैसे मुझे दूसरों की जरूरत है, वैसे दूसरों को मेरी जरूरत है कि नहीं? तो हमारे बीच में कैसा होना चाहिए? अटूट संबंध होना चाहिए। ये है युवा। ले नहीं कर सकते तो आप युद्ध नहीं। किसी एक को युद्ध कहा जाएगा? युद्ध मतलब एक। और इनका भाषा क्या है? युवाओं का भाषा, क्योंकि सब इसी से जुड़ा है। युवाओं की भाषा क्या है? प्यार की भाषा। युवाओं का भाषा क्या है? प्यार की भाषा। याद रखिएगा, वहां पर ना हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, संथाली, उराव और खड़िया मुंडा कुछ नहीं। इनकी भाषा सिर्फ एक होती है, प्यार की भाषा। इसलिए ईश्वर ने कहा है, ईश्वर को प्यार करो और एक दूसरे को अपने समान प्यार करो। यही ईश्वर हम युवाओं से चाहता है। अगर ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या लेके जाऊं? कुछ लेके मैं जाने वाला नहीं। आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं क्रिसमस गैदरिंग के नाम पर। हम हमारे सभी पल्ली के श्री यूथगण हम एकत्र हुए हैं। और यह है जो गैदरिंग, वहां दो शब्दों का जुड़ा है, गैदरिंग, एक चेन। रिंग मतलब है ना, रिंग। तो जिस तरह से इसको देख सकते हैं, रिंग जैसा बना है ना, पूरा मार देखिए, है कि नहीं? कहीं टूटा है? ये एक से बन जाएगा? एक से रिंग बनेगा? आप इसको अपने आप को जोड़ो, अपने आप को रखो। हर बीट जो यहाँ पर है ना, आप सब आप मिलकर आज यहाँ पर एक चेन बने, रिंग है, देख रहे हैं? तो तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो यही आपका यूथ का जीवन है। अगर आपके यूथ में आप सब अगर एक साथ नहीं है, ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप बिखर जाओगे, कहीं का नहीं रह जाओगे, आपका मूल्य खत्म हो जाएगा। अब इसका मूल्य बहुत अधिक है कि नहीं? इसलिए जब आप एक साथ हो, आपका मूल्य बहुत अधिक है, आप बिखर जाओगे। इसको तोड़ दीजिए, इसको कि पूछेगा भी नहीं, भोजन इसके ऊपर क्या करेगा? ये हम लोग का जीवन, हम लोग ऐसे जुड़े हैं। गैदरिंग का ये है। और इसमें क्या चीज जुड़ा है? देख लो, बनाया कि नहीं? तो ये किसी से जुड़ा है, इससे जुड़े हैं। देखिए, तो हम लोग अगर यूथ है, हम किससे जुड़े हैं? ईश्वर से जुड़े हुए, उसके वचन से जुड़े हुए। ये है जीवन। अगर मैं सचमुच में कुछ अचीव करना चाहता हूं, कुछ पाना चाहता हूं, तो मुझे जुड़े रहना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता अकेले। आज में क्यों? एक बार युवक जब जीवित रहता है, ईश्वर का उनको क्या होता है? दर्शन होती है। वह कहता है, ईश्वर कहता है, युवा को कहता है कि देख भाई, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। युवा कहता है, सचमुच में सुख दुख सब समय में तुम्हारे साथ हूं। युवक बहुत खुश हो जाता है, वाह, ईश्वर मेरे साथ में है। तो एक दिन ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए वह क्या करता है? वह युवा बस बाहर खड़े रहता है। जम के जोरदार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, और वह बाहर रहता है। वो इंतजार में था कि ईश्वर आएगा उनको क्या करने के लिए? बचाने के लिए। क्योंकि वह बताया, ईश्वर ने कहा था कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, सुख और दुख में, हर एक प्रकार की परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। और वह जब बाहर रहता है, इतनी जोर से बारिश होती है, मम्मी आती, बेटा तू काहे के बाहर खड़ा है, अंदर आ जा। नहीं माँ, ईश्वर आ जाएगा मुझको बचाने के लिए। छाता लेकर आए, दोस्त जाता है, यार तू अंदर आ जा, क्या के लिए भीग रहे हो? नहीं, आने वाला। गांव वाले आए, बेटा, भैया, दादा अंदर आ जाइए। वो सब नहीं नहीं, ईश्वर आने वाला। उन्होंने कहा है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। रिश्तेदार लोग आए, इसकी भी नहीं सुनी, किसी का भी हुआ नहीं सुना हुआ। गांव वाले आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए,
तब पर भी किसी का नहीं सुना। पानी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जब पानी ज्यादा हो जाता है, नौका लेकर भी लोग गए, अरे राजा नौका बैठ जाओ तो फंस जाओगे। और वह क्या कर, नहीं मेरे को वचन दिया है, प्रभु आने वाला है, और वह खड़ा रहता है। उसके बाद जब पानी धीरे धीरे बढ़ते जाती है और लोग आना दूर से चिल्लाते, छत के ऊपर से चिल्लाते, आ जाओ ऊपर आ जाओ, डूब जाओगे। नहीं आ रहा मेरे को बचाने के लिए। अब देखते पानी बढ़ते जाते तो ऊपर से वे क्या कर, हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, रस्सी झुलाते हैं, बोलते हैं कि पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, सीढ़ी पकड़ ले, ऊपर आ जा, बच जाओगे। नहीं आने वाला है मेरे को बचाने के लिए। अंत में क्या होता है, वो डूब जाता है। डूबने के बाद उनकी आत्मा ईश्वर के सामने प्रस्तुत होती है और वह नाराजगी जताता है, आप कैसे ईश्वर हो, झूठे हो, वादा करके मुकर गए, मेरे को बचाने भी नहीं आए। मैं कितना देर तक इंतजार करता रहा। ईश्वर ने क्या कर दिया, उन्होंने सिर्फ यही कहा, मैं कितना बार तेरे पास गया था जी, तू तो सुनता ही नहीं है। मैं तो थक गया बोल के तेरे को छाता के अंदर आ जा। नहीं, मैं नहीं चाहिए तेरे को, तू तो मेरे को चाहा ही नहीं, कुछ छोड़ दिया मेरे को। मैं माँ के रूप में गया, पिताजी के रूप में गया, एक युवा दोस्त के रूप में गया, तेरे बच्चे के रूप में गया, मैं रिश्तेदार के रूप में गया, बुजुर्ग के रूप में गया था। मैं तेरे पिता क्या बोलते हैं, नौका लेकर गया तुमको बचाने के लिए, यहां तक हेलीकॉप्टर से भी उतरा। मैं सोचा कहीं से तेरे को बचा लूं, लेकिन तू तो बता मैं तेरे को नहीं चाहिए। उस दिन मेरे को तिरस्कार में कहां से आऊं, मैं तेरे पास ही तो था, दिन भर तेरे इर्द गिर्द ही तो घूमता रहा, लेकिन तू तो मेरे को सुनने वाला ही नहीं था। अंत में क्या हुआ, तब उसको एहसास हुआ कि मैंने ईश्वर को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। मेरी बात दोस्तों, आज आप सब एक साथ, कोई नहीं जानता कल एक साथ होंगे। ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और ये समय को मैं जाने दीजिए। आज एक साथ जीने का मजा ही कुछ अलग है। हम यूथ हैं, ऐसे जिए कि दुनिया आपको सैल्यूट करे, याद करे, गांव में, घर में, पल्ली में, जहां भी जाए और दिखा दीजिए कि ये है, हम सब ईश्वर से बंदे हैं। ये विश्वास जिस दिन हमारे मन में आ जाए, शायद हम किसी को दुख और कष्ट नहीं देंगे। सिर्फ हम यीशु के समान दूसरों को प्यार करेंगे और प्यार करने के लिए हम लोग क्या करें, प्रोत्साहित करेंगे। तो आज का जो वचन हमें यही कहता है कि ईश्वर एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर एक दूसरे के रूप में हमारे साथ है। तो आज हम गैदरिंग मना रहे हैं, एक चेन बनाए हुए हैं, गैदरिंग बनाए हुए एक साथ आए, खुशियां मनाए, ईश्वर को धन्यवाद दे और पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु का जन्म का पर्व जो आज मना रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, उसको हम और गहराई से आध्यात्मिक रूप से हम तैयारी कर ईश्वर का जन्म का पर्व एक साथ हम लोग मनाएं, खुशियां बांटें और दूसरों को भी उस खुशी में हम सम्मिलित करें, जिससे हमारे द्वारा ईश्वर की मर्जी की महिमा चारों ओर है। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।